नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजत अग्रवाल है और पिछले दिनों मैंने कैलकुलेटर के 3 फंक्शन आप सभी को समझाए थे, जिसका नाम है MRC, M माइनस एंड M प्लस। लेकिन दोस्तों, मेरे पास कई सारे कमेंट्स आए हैं लोगों के, जिन्होंने ये कहा है कि उन्हें ये फंक्शन क्लियरली समझ नहीं आ पाया है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको क्लियरली प्लस आपको स्टेप बाय स्टेप ये समझाऊंगा कि आपको M प्लस, M माइनस और MRC बटन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रेखा अग्रवाल जी का उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल मेरे सामने रखा था, उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि इसे कैसे किया जाएगा। तो मैं आपके सामने वो एग्ज़ाम्पल लेके आ रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें हम 2 + 8 डिवाइड बाई 7 + 3 करना है। तो दोस्तों, इसे अब ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसे समझाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना होता है, इसके अंदर आप इसके अंदर टर्म बनाएंगे। अब टर्म क्या है दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, टर्म मैं आपको समझाऊंगा। टर्म का मतलब है दोस्तों एक पर्टिकुलर वर्ड या 2 डिजिट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 है। अब दोस्तों यहाँ पे आके प्लस है। अब देखिए दोस्तों, आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि हमारा जो टर्म है वो हमारा टर्म कब ख़त्म होगा, जब वहाँ पर प्लस हो या माइनस हो। मैं वापस से बोलता हूँ कि आपका जो टर्म है वो तब ख़त्म होगा जब उसके नेक्स्ट पे प्लस साइन हो या माइनस साइन हो। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ इस चीज़ को। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 है, अब 2 के आगे प्लस है, यानी दोस्तों ये हमारा फर्स्ट टर्म बन गया है। ये हमारा फर्स्ट टर्म बन चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। तो देखिए दोस्तों, 8 है। अब 8 जो है वो डिवाइड कर रहा है 7 को, यानी दोस्तों ये एक ही टर्म बनेगी पूरी। अब देखिए, अगर दोस्तों आगे जाते हैं तो यहाँ पर प्लस साइन आ जाता है, यानी कि जो 8 डिवाइड बाई 7 है ये हमारा सेकंड टर्म होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे जाते हैं तो +3 है, तो 3 सिंगल है, तो ये हमारा एक पर्टिकुलर टर्म हो जाता है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है दोस्तों, आपको टर्म सिलेक्ट करनी है। अब आपने दोस्तों टर्म सिलेक्ट कर ली, आपके पास 3 टर्म आई। तो देखिए दोस्तों, अब आपको कैलकुलेटर के अंदर कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप अपना कैलकुलेटर ऑन कीजिए। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट टर्म के अंदर हमें सिर्फ 2 प्लस करना है, तो हमें पहले 2 लिखना है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाता है, तो हमें एज इट इज़ देखना है कि हमें ये जो 2 है ये प्लस में है या माइनस में। अब देखिए दोस्तों, हमें ये पता है ये प्लस के अंदर है, तो हमें M प्लस बटन को प्रेस करना है। अब हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं दोस्तों, जो हमारी है सेकंड टर्म। अब दोस्तों सेकंड टर्म में क्या आता है, 8 डिवाइड बाई 7। तो हम करेंगे 8 डिवाइड बाई 7। अब आपने 8 डिवाइड बाई 7 कर लिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कि आपको ये देखना है कि हमारी जो फर्स्ट डिजिट है, टर्म की जो फर्स्ट डिजिट है वो प्लस में है या माइनस में है। अब देखिए दोस्तों, ये जो 8 है ये प्लस के अंदर है, ये प्लस है, तो यहाँ पे हम M प्लस बटन को यूज करेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों, अब हमने सेकंड टर्म कंप्लीट कर लिया है। अब हम थर्ड टर्म पे आते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, थर्ड टर्म में 3 एज इट इज़ है, तो हम 3 प्रेस कर देंगे। अब हम ये देखेंगे कि जो टर्म की फर्स्ट डिजिट है यहाँ पर एक ही डिजिट है दोस्तों, ये प्लस के अंदर है, तो हम यहाँ पर M प्लस बटन दबा देंगे। अब दोस्तों आपने ये क्वेश्चन पूरा कर दिया है। अब इस क्वेश्चन को पूरा करने के बाद दोस्तों आपको MRC बटन को प्रेस करना है। अब हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 6.14, और दोस्तों ये इसका आंसर 6.14 ही है।
और दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर हम इसे बिना कैलकुलेटर के क्वेश्चन को करते हैं तो हम, आपको पता ही होगा कि मैथमेटिकल वे में हम करते हैं तो हम बोर्ड मास का रूल यूज़ करते हैं। यानी कि हम, अगर आप इसको ओरली करना चाहें तो आपको सबसे पहले 8/7 करना पड़ेगा, उसके बाद आपको +2 और +3 करना पड़ेगा, तो आपका आंसर एकदम सही आएगा। तो दोस्तों ये था रेखा अग्रवाल जी का क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैं एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगा जिसको आप देख के ये कहेंगे कि ये कैसे होगा। तो दोस्तों मैं आपके सामने, अब देखिए दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। अब देखिए दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन पूरा कर लिया है, अब कंप्लीट हो गया है। अब देखिए दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर m लिखा हुआ है। तो दोस्तों जब भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं तो आपको ये m माइनस रब करना होता है, क्योंकि इसके अंदर मेमोरी सेव हो चुके। तो ये रब कैसे करेंगे दोस्तों, हमें MRC बटन को 2 बार प्रेस करना है, 1 और 2, हमारा मेमोरी क्लियर हो गई है। अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से आपको करना होगा। तो देखिए दोस्तों, तो दोस्तों ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन लगता है आपको देखने में इसको। अब हम ये कैसे करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि हमें टर्म सिलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले टर्म कैसे सिलेक्ट करेंगे, अब देखिए दोस्तों 6 जो है /3 है, तो ये हमारी, और उसके आगे प्लस आ जाता है तो हमारा ये एक फर्स्ट टर्म बन गई है। क्योंकि यहाँ प्लस आ गया है इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो हमारा ये फर्स्ट टर्म हो गई है। अब देखिए दोस्तों सेकंड टर्म में हम अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, तो यहाँ पर 2 है। अब देखिए दोस्तों 2 के नेक्स्ट स्टेप पर ही माइनस आ जाता है। तो देखिए माइनस आ गया, इसका मतलब जो ये 2 है ये एक पर्टिकुलर टर्म बन गई है। हाँ जी दोस्तों, ये एक टर्म मानी जाएगी। तो ये हमारी सेकंड टर्म हो गई है। अब दोस्तों नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट लेवल पे क्या आता है, 8 × 8। अब देखिए दोस्तों हमेशा 2 टर्म के बाद प्लस या माइनस आ जाता है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड है, तो दोस्तों ये एक पर्टिकुलर टर्म बनेगी। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब तक आपके पास प्लस या माइनस नेक्स्ट लेवल पे नहीं आ जाता तब तक वो एक टर्म बनी रहेगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 डिजिट करके टर्म बन रही है। यहाँ पे अगर मान लीजिए आगे 6 × 4 / 3 हम बढ़ते रहते जब तक प्लस और माइनस नहीं आ जाता। तो दोस्तों ये हमारी थर्ड टर्म बन गई है। तो दोस्तों आपने टर्म बनानी सीख ली इस क्वेश्चन में। अब दोस्तों हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म है 6 / 3। तो आइए करते हैं 6 / 3। अब देखिए दोस्तों हमें फर्स्ट टर्म देखनी है, क्या वो प्लस में है या माइनस में। तो हमारा जो 6 है दोस्तों वो प्लस के अंदर है, तो हम m+ बटन दबाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम सेकंड टर्म देखते हैं। सेकंड टर्म जो है वो है 2, तो हम प्रेस करेंगे 2। अब देखते हैं हम 2 जो है वो प्लस में है या माइनस में। तो दोस्तों ये प्लस के अंदर है, तो हम m+ बटन दबाएंगे। अब जो नेक्स्ट लेवल आता है दोस्तों जो होती है थर्ड टर्म। अब देखिए दोस्तों ये ध्यान से देखना, थर्ड टर्म के अंदर जो है वो हम करेंगे 8 × 8 / 6। तो दोस्तों हम इसके साथ ही लिखेंगे डिवाइड बाय 6 कर दिया दोस्तों। अब हमें फर्स्ट डिजिट देखनी है दोस्तों कि वो प्लस में है या माइनस में। तो देखिए दोस्तों जो 8 है वो माइनस के अंदर है, तो हमें m- बटन को यूज़ करना है। हमने m- बटन यूज़ कर लिया। अब देखिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब हमें लास्ट में आपको पता ही है क्या करना है, हमें MRC बटन को प्रेस करना है। तो दोस्तों हमारा जो आंसर आया है वो आया है -6.66, और दोस्तों हमारा भी आंसर -6.66 आया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम m+, m- और MRC बटन को यूज़ कर सकते हैं। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अंशुल सिंगल ने कमेंट किया था कि क्या हम इस m+, m- से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अंशुल जी को ये बात कहना चाहूँगा कि हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं।
प्लस कर सकते हैं, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, हम पर्टिकुलर एवरीथिंग इस क्वेश्चन से कर सकते हैं। मेरे पास एक और कमेंट आया था जिन्होंने कहा था कि m प्लस और m माइनस का हम डेली यूज़ में कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो देखिए दोस्तों, अगर बिजनेस करते हैं तो हमें बिल काटने पड़ते हैं। तो बिल काटते हैं दोस्तों, उसमें बहुत मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब 3-4 आइटम अगर आप खरीदते हैं तो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अगर m प्लस और m माइनस का आप यूज़ करते हैं तो आप फटाफट बिल काट सकते हैं और कस्टमर को वेट भी नहीं करना पड़ेगा। और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि अगर मैथ का पेपर देने जाते हैं दोस्तों, या अकाउंट का पेपर देने जाते हैं, तो आपको इस तरह की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है और पेपर के अंदर टाइम बहुत कम होता है। तो दोस्तों अगर आप ये इस फंक्शन को अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अपना पेपर करने में, प्लस आपका पेपर बहुत जल्दी होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है दोस्तों, और आपको लगता है कि हाँ इस वीडियो को देखने से किसी का भला होगा, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कैलकुलेटर के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में जानकारी हो पाए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।